हेलो एवरीवन। आचार्य चाणक्य को वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स में से माना जाता है अगर हम इंडियन हिस्ट्री को उठा के देखें। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को रूल किया था, उनके रूल करने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो आचार्य चाणक्य का ही था। रीजन क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके कोई चांसेस नहीं थे एक किंग बनने के, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ चाणक्य, आचार्य चाणक्य की वजह से ही वो पूरे इंडिया को रूल कर पाए थे। और इस बात में कोई डाउट नहीं है, द वे आचार्य चाणक्य टॉट चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ब्रिलियंट। उन्होंने जितने भी लेसन्स दिए टू चंद्रगुप्त मौर्य, उन सारे लेसन्स ने उन्हें अपना किंगडम सक्सेसफुली रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ों के साथ आप एग्री नहीं कर सकते व्हाट चाणक्य टॉट। रीज़न क्योंकि उन्होंने विमेंस के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें भी बताई। और यहाँ पे आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके बिलीव्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बिलीव्स क्या हैं। डजेंट मैटर वो बात किसी ने भी बोली हो, अनटिल और अनलेस अगर आप उस चीज़ पे कम्प्लीटली बिलीव नहीं करते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस चीज़ को मानो या ना मानो। ज़रूरी नहीं है कि हर लिखी हुई चीज़ पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। डजेंट मैटर कि वो चीज़ किसी ने भी बोली हो, एंड आई रिपीट इट अगेन, किसी ने भी। रीज़न आपके बिलीव्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और उन्हीं बिलीव्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनसे आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके एंड द पीपल अराउंड यू। क्योंकि बिलीव्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। सो वेल, आज की बुक से चाणक्य नीति, जिसके अंदर ऑलमोस्ट चाणक्य की जितनी भी लर्निंग्स है वो आपको मिल जाएंगी। और इस बुक से मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे अच्छे लगे, जिससे आप कुछ नई चीज़ सीख सकोगे। सो लेट्स बिगिन। जिसमें सबसे पहला कोट है, डू नॉट रिवील वट यू हैव थॉट अपॉन डूइंग, बट by wise counsel keep it secret, being determined to carry it into execution। इसमें चाणक्य कहते हैं आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने फ्यूचर के लिए रखे हैं, उन्हें अनाउंस मत करो, कीप देम सीक्रेट। आपके जितने भी प्लान्स हैं उन्हें सीक्रेट रखो। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं आपकी जर्नी में। ऑल्दो इसके अंदर ये भी चीज कही गई है कि जरूरी नहीं है हर इंसान से सीक्रेट रखो, यू हैव टू फिगर दैट आउट टू whom यू हैव टू ट्रस्ट। इसी चीज को मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। वी ऑल नो दैट कि विंडोज जो है वो मैक की एक तरह से कॉपी है। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स स्टोल द आइडिया फ्रॉम स्टीव जॉब्स। बट फिर भी बिल गेट्स को भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी थी व्हाइल क्रिएटिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज। सो वेल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस इंसान को अपने प्लान में लाना चाहते हो और किस इंसान को नहीं लाना चाहते। एट लास्ट ऑफ द डे आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। यू नीड द मैन पावर टू एग्जीक्यूट व्हाट यू आर थिंकिंग, अनटिल और अनलेस वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। द रीजन चाणक्य सेड दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आप ही के जान पहचान के जो चाहते होंगे कि आप उस चीज को ना कर पाओ। दिस इज वन ऑफ द हार्श ट्रुथ। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो। लेसन नंबर 2, do not put your trust in a bad companion, nor even trust an ordinary friend. For if he should get angry with you, he may bring all your secret to light. इसमें चाणक्य कहते हैं कि इस चीज को क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं है कि किसी ऐसे इंसान पे विश्वास करना जो आपका एक बहुत बुरा दोस्त है। और अब बैड फ्रेंडशिप की डेफिनेशन क्या होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट भरा पड़ा है इन चीजों से। जाओ सर्च करो, आपको कोई ना कोई पर्सन इस चीज के बारे में बताता मिलेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। इवन गुड फ्रेंड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम योर पर्सनल एंड बिजनेस सीक्रेट्स, एज वी नेवर नो अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन। यू नो, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम घर पे बैठे होंगे इतनी ज्यादा देर तक। रीजन कोरोना पेंडेमिक। तो सिंपल, फ्यूचर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि कल जो होगा वो अच्छा होगा। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज फ्यूचर गोइंग टू बी। तो सिंपल, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप पे डिपेंड करता है किस इंसान को आप ट्रस्ट करते हो, किस इंसान को आप नहीं करते हो। रीजन क्योंकि सपोज करो अगर किसी इंसान को ऐसी चीज पता है जो आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है, तो बुरी से बुरी सिचुएशन में वो उसे यूज करेगा। अगर नहीं करता है देन दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि विदाउट ट्रस्ट तो कोई चीज नहीं चलती इस दुनिया में। लेसन नंबर 3, ब्राह्मण्स क्विट देयर पैटर्न्स आफ्टर रिसीविंग अलार्म्स फ्रॉम देम, scholars leave their teacher after receiving education from them, and animal desert a forest that has been burned down। इसमें चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह पे एमलेसली रहना जहाँ पे आपका टास्क खत्म हो चुका है एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है आपके लिए भी और पीपल अराउंड यू। जो लोग एमलेसली वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उनका काम खत्म हो चुका है, एक डिसरिस्पेक्ट क्रिएट करता है
बाकी लोगों के लिए। अनवांटेड प्रेजेंस किसी भी इंसान की एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है दूसरे इंसान के लिए। इसी चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपके घर में एक गेस्ट आया है, तो वो गेस्ट की प्रेजेंस आपको कुछ पीरियड तक अच्छी लगेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम दैट विल क्रिएट डिस्कम्फर्ट फॉर यू। लेसन नंबर 4, in this world whose family is there without bliss him, who is free from sickness and grief, who is forever happy। इसके अंदर चाणक्य कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है। लाइफ इज मिक्सचर ऑफ हाई एंड लो, अ डे इज फॉलोड बाय नाइट, सेम हैपन्स विद हैप्पीनेस। जिस तरह बुरा टाइम ज्यादा देर तक नहीं रहता, उसी तरह हैप्पीनेस भी ज्यादा देर तक नहीं रहती। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद एवरीथिंग एंड एवरीवन। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ परफेक्ट फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो रिमेंबर दैट नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेसन नंबर 5, टू मच ब्यूटी गॉट सीता किडनैप्ड, टू मच ईगो गॉट रावण किल्ड, एंड टू मच चैरिटी गॉट राजा बाली इन डीप ट्रबल। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, स्टे अवे फ्रॉम टू मच। इसके अंदर चाणक्य क्लियरली कहते हैं, और मुझे डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, कि किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी जहर बन जाता है एक टाइम पे, और लिमिटेड पॉइजन भी एक मेडिसिन का काम करती है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए डिस्कम्फर्ट ही क्रिएट करेगी, और इस चीज़ में मैं नॉलेज को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, और ये मेरा परसेप्शन है। आपका परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। आप दुनिया में सारी चीज़ें नहीं जान सकते। यू कैन बी स्पेशलाइज्ड एट अ स्पेसिफिक फील्ड, बट अगर आप सोचते हो कि मैं पेंटर भी बन जाऊंगा, मैं डांसर भी बन जाऊंगा, मैं म्यूजिशियन भी बन जाऊंगा, मैं साइंटिस्ट भी बन जाऊंगा, मैं प्रोग्रामर भी बन जाऊंगा, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग विल बिकम बैड। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो देन डू इट, क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है। लेसन नंबर 6, एज लॉन्ग एज योर बॉडी इज हेल्दी एंड अंडर कंट्रोल एंड डेथ इज डिस्टेंट, ट्राई टू सेव योर सोल। व्हेन डेथ इज इमेंट, व्हाट कैन यू डू। इसके अंदर चाणक्य कहते हैं, जब तक आपकी बॉडी हेल्दी है, मीन्स यू आर वेल फंक्शनिंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी बॉडी के साथ, तब तक आपको डेथ भी दूर लगती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। इट्स ऑलवेज होवरिंग अराउंड यू। वो जब भी आएगी बिना बताए ही आएगी। तो इसमें वो सिर्फ सिंपली ये कहना चाहते हैं कि डेथ इज लाइक अ बबल। जस्ट लाइक आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसी तरह आप डेथ को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो डोंट वेस्ट टाइम, नाउ इज द टाइम to do whatever good things you always wanted to do. Tomorrow will be too late. And that what Steve Jobs said. अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँगा that really means something to me. तो वही चीज करो that really give meaning to your life. Lesson number 7. A man is born alone and dies alone, and he experiences the good and bad consequences of his karma alone, and he goes alone to hell or the supreme abound. इसके अंदर चाणक्य कहते हैं कि आप अपने कामों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने जो किया उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, तो उसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो, और उस काम से अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। नो अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। इसके अंदर वो कहते हैं कि आपने जो भी चीज करी है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके ठीक कर लो। किसी को ब्लेम करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स। लेसन नंबर 8. The poor wish for wealth, animals for the faculty of speech, men wish for heaven, and goodly person for liberation. इसके अंदर चाणक्य कहते हैं कि इस पूरी यूनिवर्स में कोई ना कोई चीज कुछ ना कुछ चाहती है, और वो चीज कभी खत्म नहीं होती है। Everyone wants something. No one is satisfied ever. So the life is imperfect. आपकी नीड्स कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर आपके पास आज जो चीज है वो अगर आपको मिल जाती है, तो उससे हट के आप कोई और चीज को चाहने लग पड़ोगे। लेसन नंबर 9. Time is perfect all living beings as well as kill them. It alone is awake when all other are asleep. Time is insurmountable. No one can go beyond time. इसके अंदर चाणक्य कहते हैं, और क्लियरली आप समझ गए होंगे कि टाइम जो है वो सबसे सुपीरियर है। डजंट मैटर आप कौन हो, क्या कलर है, क्या जेंडर है, whosoever you are, आप सबके लिए टाइम इक्वल है। And that is same for me, for the richest person right now, everyone. And the last lesson is lesson number 10. He who gives up shamelessly in monetary dealings, in acquiring knowledge, in eating and in business becomes happy. इसके अंदर चाणक्य सबसे बेस्ट एडवाइस देते हैं कि सिर्फ 3 टाइम है जो आप पूरी तरह से शेमलेस हो जाओ। पहला, जब आप कुछ सीख रहे हो, जब आप कोई नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, तो पूरी करो, और जितनी ज़्यादा हो सके करो, क्योंकि आज आपने कुछ पढ़ा तो अगले दिन कुछ नया होगा सीखने को। एट लास्ट ऑफ द डे यू शुड कीप लर्निंग। दूसरा पॉइंट, जब आप खाना खा रहे हो, अगर आप खाना खाते शर्म करोगे,
तो एट लास्ट आप ही भूखे रह जाओगे। तो सिंपल, ईट दैट मच दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। एंड द लास्ट इज डूइंग बिजनेस। बिजनेस करते वक्त कभी शर्म मत करना, जो भी है क्लियर और कट होना चाहिए। क्यों? फ्यूचर में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ से। सारी चीज़ें लीगली होंगी ताकि कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है तो आप उसे सॉर्ट आउट कर पाओ। तो ये थी सिर्फ कुछ बातें जो मैंने आपको बताई चाणक्य नीति विद सूत्रास इस बुक से। इस बुक के अंदर और भी बहुत अमेजिंग लेसन्स हैं। सो अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी ऐसी अमेजिंग नॉलेज लेके आता रहूँगा आप सबके लिए। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि वो भी कुछ अमेजिंग सीख सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।